भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। इस साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय के 2 प्रकार के फलों को बताया है, नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। एक निश्चित फल और एक अनिश्चित फल। इनमें जो अनिश्चित फल है इसको लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अनिश्चित फल की 3 प्रकार की गतियां बताइए। किए हुए कर्म फल दिए बिना नष्ट हो जाते हैं, अर्थात विलुप्त हो जाते हैं, अदर्शन उनका हो जाता है, जिसे लेकर के हमने विचार किया है। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास ने एक लौकिक उदाहरण देकर के समझाया है कि किए हुए कर्म बिना फल दिए कैसे लुप्त हो जाते हैं, कैसे उनका फल नहीं मिलता है। वो कहते हैं यथा, जैसे शुक्ल कर्म उदयाद इहैव विनाशा कृष्णस्य। शुक्ल कर्मों का जब उदय होता है, यानी शुक्ल कर्मों का जब फल प्राप्त होने लगता है, उस स्थिति में कृष्ण कर्मों का फल नहीं मिलता है। संसार में जब देखते हैं कोई व्यक्ति शुभ कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है, उसने ऐसे ऐसे शुभ कर्म किए हैं, उनका परिणाम उसको अच्छा फल मिल रहा है, उस स्थिति में वो जो उसके जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों का फल उस समय नहीं मिल रहा होता है। एक उदाहरण भी आपके समक्ष रखा था। किसी ने चोरी की है, और ऐसी चोरी की है, वह बहुत बड़ी चोरी है। 1 करोड़ रुपए की चोरी की, और उसमें से 1 रुपया भी उसने अपने लिए प्रयोग में नहीं लाया। उस सारे पैसे को उसने गरीबों में वितरित किया है। किस रूप में? शिक्षा के लिए, उनके वस्त्रों के लिए, उनके पुस्तकों के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके रहने के लिए उपकार किया है। एक ओर उसने गलत कर्म किया है, पाप कर्म किया है, और दूसरी ओर उसने पुण्य कर्म किया है, शुभ कर्म किया है। और वो जो शुभ कर्म है सबके सामने सबको दिखाई दे रहा है, और उसका परिणाम उसको सुख मिल रहा होता है। उसने ये जो कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, उन बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उन बच्चों की ओर से, उन बच्चों के माता पिता की ओर से, उनको शिक्षा देने वाले शिक्षकों की ओर से और समाज की ओर से उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, उसके जय जयकार हो रहे हैं, उसको मालाएं डाली जा रही हैं, उसको समाज देवता मान करके उसकी पूजा कर रहा है। शुक्ल कर्म उदयात, जब शुक्ल कर्म उदय हो जाता है, शुक्ल कर्म का फल मिलने लगता है, तो उसका जो चोरी रूपी कर्म था वो दब जाता है। उसका फल अब उसको नहीं मिल रहा है। किसी को पकड़ में भी नहीं आया है कि इसने चोरी भी की है।
लेकिन चोरी तो किया है उसने। अब वो जो फल है चोरी का वो अब नहीं मिलेगा, और जब तक वो इसको छुपा करके रखता है, जब तक पकड़ में नहीं आता है, तब तक उसको वो जो पुण्य कर्म किया था उसका फल मिल रहा होता है। और मान लीजिएगा पकड़ में ही नहीं आया तो वो रह जाता है। हां, ईश्वर की दृष्टि से वो पाप कर्म हैं और उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन वर्तमान में नहीं मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये शुक्ल कर्म, पुण्य कर्म, उसका जो फल जब प्राप्त होने लगता है तो कृष्ण कर्म जो है उसका जो फल है वो नहीं मिलता है। वो कृष्ण कर्म दब जाते हैं और शुभ कर्मों का फल वो प्राप्त कर रहा होता है। इसी प्रक्रिया के अनुसार वहां पर कृष्ण कर्मों का विनाश जो बताया जा रहा है, या पाप या पुण्य जिनका भी वो विनाश बताया है, वो इसी रूप में विनाश मानना चाहिए। जब उस व्यक्ति को, उस आत्मा को मुक्ति का जब सुख मिल रहा है तो इस पुण्य कर्मों का फल कैसे मिलेगा। एक और मुक्ति का सुख मिल रहा हो, मुक्त हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आत्मा को अब उस पाप पुण्य रूपी कर्मों का फल कैसे मिलेगा। उसको तो मुक्ति का सुख मिल रहा है, इसी रूप में उसका विनाश है। जिस रूप में लोक में किसी ने पुण्य कर्म किया है, उससे पहले जो कृष्ण कर्म किया था, पाप कर्म किया था, अब वो दब जाता है, उस पुण्य कर्म का फल उसको मिल रहा होता है। और एक बात देखिएगा, उसने चोरियां की है, डाका डाली है, पता नहीं क्या क्या अनिष्ट किया है, अब वो देवता बन गया है, अच्छा आदमी बन गया है, वो समाज के लिए सेवा कर रहा है, तो वो जो पहले के कर्म थे उसके, जो पाप कर्म किए उसने, वो सब के सब दब जाएंगे और वर्तमान में जो समाज के लिए वो पुण्य कर्म करता जा रहा है, समाज की सेवा करता जा रहा है, उसका फल मिलने लगता है और पहले वाला दब जाता है। आप देखेंगे जो व्यक्ति जंगलों में रह करके नाना प्रकार के दोष करता आया है और आज वो समाज में आकर के वो बड़ा आदमी बन जाता है, इलेक्शन लड़ जाता है, नेता बन जाता है, सबको पता था कि ये चोर था, डाकू था, और वो आज नेता बन गया और समाज के लिए सेवा करने लगा। वो जो सारा उसका इतिहास है जनता भूल जाती है और वो नेता बन करके समाज के लिए आज जो सेवा कर रहा है उसका प्रतिफल उसको मिल रहा होता है, और पहले वाला जो फल मिलना था वो अब उसको नहीं मिल रहा है। ऐसे समाज में हम देखते हैं। ये अलग बात है, उसके पहले के कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अब वर्तमान में नहीं मिल रहा है, आज वो बड़ा व्यक्ति बन गया है। ये जो स्थिति है ये विनाश का अभिप्राय है कि वो आदर्शन होता है वो अब नहीं मिल रहा है, इसका इतना ही अर्थ लेना है, ना कि वो सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। दूसरी गति बताइए, प्रधान कर्मणि अवापगमनम। जो अनियत विपाक वाले कर्म समूह है, जिसका जो फल है वो मुख्य कर्मों में आकर के मिल जाते हैं, जो मुख्य कर्म फल प्रदान कर रहे हैं उनमें आकर के वो मिल जाते हैं। यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में किसी ऋषि ने एक बात कही है। वो कहते हैं स्यात् स्वल्प संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः
कुशलस्य न अपकर्षाय अलम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं स्यात् स्वल्प संकरः। जब कोई व्यक्ति पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है, अच्छा ही अच्छा कर्म कर रहा है, अच्छा फल भोग रहा है, उसके बीच में वो संकर उत्पन्न करता है, कष्ट उत्पन्न करता है, दुख पहुंचा देता है। वो जो मुख्य कर्म चल रहा है, पुण्य कर्म चल रहे हैं, और पुण्य कर्मों का जो फल भोग रहा है व्यक्ति, उस बीच में उसको दुख आ जाता है। स्या स्वल्प संकरः, वो थोड़ा दुख पैदा करेगा। व्यक्ति अच्छा सुख भोग रहा है, सबको वो सुख दे रहा है, स्वयं सुखी हो रहा है, उस बीच में उसको पता लगता है कि फैक्ट्री में आग लग गई। एक उदाहरण दे रहा हूं। अब फैक्ट्री में आग लग गई, बड़ा सुख चल रहा था, सब कुछ हो गया, आनंदित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, और उसको सूचना मिलती है फैक्ट्री में आग लग गई। दुख तो है, दुख तो आया है, आग को बुझा दिया गया है, नुकसान बहुत कम हुआ है, शीघ्रता से उसको संभाल लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा दुख तो बीच में आ गया है। आग बुझ गई है, आग बुझ गई है और उसको संभाल लिया है, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है। स्यात् स्वल्प संकरः, वो थोड़ा सा संकर पैदा कर दिया है। जो अच्छा चल रहा था उस बीच में वो आकर के थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न किया है। सपरिहारः, उसका परिहार किया जा सकता है। उसने ऐसे साधनों को वहां पर बना के रखा है, कभी ऐसा हो जाए, आग लग जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो तू तत्काल उसका समाधान कर सके। सपरिहारः, उसका समाधान उसने किया है, उसका परिहार किया है और आग को बुझा दी गया, आग को बुझा दी गई, उसको संभाल लिया है। सपरिहारा, उसका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, साधन संपन्न है, सारी व्यवस्थाएं की है, अगर थोड़ा बहुत कष्ट आ भी जाता है तो उसको वो समाधान कर लेता है। यह है सपरिहारः। और सप्रत्यवमर्श, वो सहन करने योग्य है। प्रत्यवमर्श कहते हैं सहन करना। और जो कष्ट आया है, थोड़ा आया है, और वो सहन करने योग्य होता है, उसने सहन कर लिया है, उस नुकसान को उसने सहन किया है, उसको पी गया है, कोई बात नहीं, आगे चल करके और अच्छा करेंगे, और मेहनत करेंगे, उद्यम करेंगे। सप्रत्यवमर्शः, उसको उसने सहन कर लिया है। कुशलस्य न अपकर्षाय अलम, मेरे इतने शुभ कर्म हैं, मेरे इतने अच्छे शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों को वो नष्ट नहीं कर सकता। वो पाप कर्म का फल आकर के शुभ कर्म के फल को वो समाप्त नहीं कर सकता। अपकर्षाय न अलम, वो उस सुख को नष्ट नहीं कर सकता। एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति खीर खा रहा है, बहुत अच्छी है, और वो जो खीर खा रहा था तो खाते खाते बीच में एक कंकर आ गया, और जैसे उसने चबाया, खट आवाज आई, दांतों में चुभ गया वो कंकर। कष्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट होगा। स्वल्प संकरः, वो बहुत कष्ट नहीं देता, बहुत थोड़ा कष्ट देता है। सपरिहारा, उसका परिहार भी करता है, उसका समाधान भी करता है, वो निकाल देता है, जो मुंह में था उसको निकाल करके हटा दिया है। फिर वापस खीर खा रहा है व्यक्ति।
फिर वो सुख से युक्त होता जा रहा है। और वो जो थोड़ा सा कष्ट हुआ है वो सब प्रत्यवमर्श, वो सहन करने योग्य है। इतना तो व्यक्ति सहन करता ही है, इतना तो व्यक्ति सहन करता ही है। मान लीजिएगा अच्छा भोजन उसके सामने है और एक बाल उसके अंदर गिर गया, उसको हटा दिया। बाल को देख करके उसको कष्ट तो होता है, पीड़ा तो होती है, पर वो बहुत कम पीड़ा होती है, बहुत कष्ट नहीं होता है, बहुत थोड़ा कष्ट होता है। और उसका परिहार करता है, उसका समाधान करता है, वो निकाल देता है। हो गया, परिहार हो गया है, सहन करने योग्य है वो। तो इस रूप में वो थोड़ा कष्ट प्रदान करने वाला होता है। प्रधान कर्मणि अवापगमनम, मुख्य कर्म में आकर के वो मिल जाता है। और मुख्य कर्म सुखों का चल रहा है, सुख रूपी फल चल रहे हैं, तो उसके बीच में दुख रूपी फल आ जाता है, तो वो फल थोड़ा कष्ट देने वाला होता है, सहन करने योग्य होता है। वो इस बात को जानता है, कुशलम में बहु अन्यदस्ति, मेरे कुशल कर्म, मेरे पुण्य कर्म बहुत हैं। अगर थोड़ा बहुत कष्ट आ भी गया है तो उसको मैं सहन कर लूंगा और अधिक पुण्य कर्म करता जाऊंगा, जिससे आगे चल करके मैं और अधिक सुख को प्राप्त कर सकता हूं। उसे ये बोध रहता है कि ये जो कष्ट आया है, ये जो संकट आ गया है, ये जो मुसीबत आ गई है, ये जो समस्या आ गई है, इसका समाधान मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास पुण्य बहुत है, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और उन अच्छे कर्मों का फल मेरे को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं सुखमय जीवन बिताऊंगा, ये जो मुसीबत आई है ये निकल जाएगी, इसका समाधान मैं कर लूंगा। इसलिए व्यक्ति और अधिक पुण्य कर्म करता हुआ, और अधिक मेहनत पुरुषार्थ करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ये है दूसरी गति अनियत विपाक की। अनियत विपाक की ये दूसरी गति है, मुख्य धारा में आकर के वो मिल जाते हैं। जो मुख्य धारा शुभ कर्मों की चल रही हो, उसमें आकर के वो अशुभ कर्म मिल जाते हैं, उन अशुभ कर्मों का फल मिल जाता है। अथवा जो मुख्य धारा पाप कर्मों की चल रही है, पाप फल की चल रही है, उसमें वो शुभ कर्म भी आकर के मिल जाते हैं। दोनों स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों को और अच्छे ढंग से हमें समझने की चेष्टा करनी है। ये अनियत विपाक की दूसरी गति है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।